दोस्तों, भारत में अब ऐसे मोबाइल नहीं बेच पाएगा चीन। जोर का झटका धीरे से देने में जुटी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताती है कि भारत का यह कदम चीनी कंपनियों को कम रेट के बाजार से बाहर करना है और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, जहां चीनी कंपनियों को दबदबा तैयारी बड़ी है और इस पर विचार भी चल रहा है। जी हां, अगर यह विचार मूर्त रूप से ले तो पूरे भारत में सस्ते मोबाइल फोन बेचने वाली चाइनीज कंपनियों को भाटा बैठ सकता है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत उस प्लान पर काम कर रहा है जिसके तहत चाइनीज कंपनियों को भारत में 12,000 रुपये से कम के मोबाइल फ़ोन बेचने पर पाबंदी लग सकती है। आपको बता दें कि प्राइस बैंडेड के हिसाब से यह वह सेगमेंट है जिसके चाइनीज कंपनियों ने भारत की कंपनियों को पीछे छोड़ा है। भारत में भी इस रेट को फ़ोन बनते हैं, लेकिन चाइनीज कंपनियों के फीचर ग्राहकों को लालच में डाल देते हैं। 12,000 रुपये का अर्थ होता है $150 हुआ। अगर भारत में इस रेट के फ़ोन पर रोक लग जाए तो इसमें घरेलू बाजार और घरेलू कंपनियों बम होंगी और चाइनीज ब्रांड जैसे कि Xiaomi के हालात पस्त होंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताती है कि भारत का यह एक कदम चीनी कंपनियों को कम रेट के बाजार से बाहर करना है और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, जहां चीनी कंपनियों ने लगातार अपनी धाक जमाई है, सस्ते में मोबाइल बेचकर भारतीय ग्राहकों को लुभाया है। और रिपोर्ट के माने तो भारत की इस कदम के सबसे बड़ा झटका Xiaomi और उसके समक्ष खड़ी चाइनीज कंपनियों को लगेगा। Xiaomi ऐसी कंपनी है जिसने भारत में सबसे अधिक बैठ बनाई है और ख़ास बात यह है कि चीन में कोविड के चलते इस कंपनी का मोबाइल बाजार लगातार सिकुड़ता गया है, जबकि भारत में इसे लगातार ऊंचाई पर 12,000 से सस्ते मोबाइल पर ही क्यों बैन। अब यह भी जान लें कि 12,000 से सस्ता फ़ोन को ही क्यों निशाने पर लाया गया। असल में 12,000 रुपये या $150 के मोबाइल फ़ोन भारत में बिक्री होने वाले फ़ोन में तीसरा स्थान लिए हुए हैं। यह जून 2022 तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेंज के मोबाइल फ़ोन पर भारत में चाइनीज़ कंपनियों का तकरीबन 80% तक कब्जा है। अब जैसे कि Xiaomi को इस खबर की भनक लगी, उसे हालत पतली होने लगी। इसका इशारा हांगकांग के शेयर मार्केट से मिलता है। सोमवार को हांगकांग स्टॉक में Xiaomi की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके शेयरों में एक दिन में ही 3.6% की गिरावट हो गई। इसके साथ इस साल में Xiaomi के शेयर 35% गिरावट में नीचे चल रहे हैं। अभी यह साफ नहीं है कि भारत की मोदी सरकार चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ क्या, कब और कैसे एक्शन लेगी, लेकिन सूत्रों से यह रही खबरों के चीनी कंपनियों में हड़कंप मचा दिया है। चीनी कंपनियों की टैक्स चोरी पर कार्रवाई। आपको यह भी पता होगा कि कैसे चीनी कंपनियों पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगा है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस की तरफ से जांच चल रही है और खुद सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि 3 प्रमुख चीनी कंपनी ओप्पो, Xiaomi और वीवो के खिलाफ कार्रवाई की गई है और टैक्स चोरी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि इसमें भी चीनी कंपनी सकते में है कि सरकार भविष्य में और कड़े कदम उठा सकती है। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने चीनी की मशहूर कंपनियां हुआवे टेक्नोलॉजी और ZTI कॉरपोरेशन पर बैन लगा दिया। ये कंपनियां भारत में 5G का औजार भी नहीं बेच पाई। अगर चीन कंपनियों पर रोक लगती है तो लावा और माइक्रोमैक्स जैसी देसी कंपनियों के दिन फिर सकते हैं। इन कंपनियों का बाजार चाइनीज कंपनियों ने सबसे अधिक मारा है, क्योंकि 10 से 12,000 के सेगमेंट में भारत की ये दोनों कंपनियां अच्छा फ़ोन बनाती हैं, लेकिन चकाचौंध वाले फीचर में पिछड़ जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा करने से भारत की कंपनियां फिर से ऊपर उठ पाएगी? कमेंट में बताएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर